नमस्कार साथियों। लास्ट 23 जनवरी को रुपए की कीमत रही 92 रुपये, यानी अब $1 की कीमत हो चुकी है 92 रुपये। हमारे लिए कंसर्न ये नहीं है, हमारे लिए कंसर्न है जो लास्ट ईयर गई 2025 के अंदर जो इंडियन रुपीज़ है वो डेप्रिशिएट हुआ टोटल 5%। और इस एक महीने के अंदर इंडियन रुपीज़ की जो मार्केट वैल्यू वो डेप्रिशिएट हो चुकी है अराउंड 2%, यानी कि वो 202 पैसा कमज़ोर हो चुका है अब तक डॉलर के मुकाबले। अब इसकी रीज़न क्या है, वो इतनी जल्दी जल्दी क्यों डेप्रिशिएट हो रहा है, इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे क्या पड़ने वाला है, गवर्नमेंट इस बजट के अंदर उसके लिए क्या लेके आने वाली है ताकि रुपए को सस्टेन किया जा सके, रुपए को यहीं इसी उस पर रोका जा सके। इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके रीज़न जान लेते हैं, रीज़न क्यों है रुपये हमारे इतनी जल्दी जल्दी डेप्रिशिएट क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला और जो मेन रीज़न है वो है वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स, जो कि इस टाइम पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। अमेरिका ने अब विस्तारवाद नीति को पूरी तरीके से अपना लिया है। लेटिन अमेरिकन कंट्रीज, ग्रीनलैंड और पनामा नहर के ऊपर अमेरिका ने अपना दावा ठोक दिया है। वो चाहता है कि इन्हें वो अपने डोमिनेंस के अंदर ले ले। अब इसके रीज़न इसलिए हैं क्योंकि इन कंट्रीज़ के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। ग्रीनलैंड के अंदर प्रचुर मात्रा में प्लेंटी है, उसके अंदर काफ़ी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। और पनामा नहर तो आप सबको पता ही है। तो इन सब चीज़ों को अपने डोमिनेंस में लेना चाहता है क्योंकि आगे चल के अमेरिका को इसकी एनर्जी जो सोर्सेज हैं इनकी बहुत ज़्यादा नीड रहेगी, रेयर अर्थ मिनरल्स की। और वो चाहता है कि चाइना के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। वो अपने जो डोमिनेंस है वर्ल्ड के ऊपर उसको ख़त्म नहीं करना चाहता। तो इसलिए अब जो डॉलर की कीमत है वो वापस, जो डॉलर की स्ट्रेंथ है वापस आ रही है। जो इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो इक्विटी मार्केट से, इंडियन इक्विटी मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन इक्विटी मार्केट डाउन जा रही है। और कहीं ना कहीं रुपए के ऊपर उसका प्रेशर साफ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मिलकर रुपए को डाउन कर रही हैं। अब दोस्तों, इसका इम्पैक्ट जान लेते हैं। इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया अपने 85% एनर्जी सोर्सेज का, यानी क्रूड ऑयल का, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, एविएशन फ्यूल, इन सबको इंपोर्ट करता है। और साथ ही साथ वेजिटेबल ऑयल्स, फर्नीचर, सोना, आयरन, स्टील, बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया इंपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं इन सब के ऊपर इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा, इनके रेट बढ़ जाएंगे। और जब ये रेट बढ़ेंगे तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पेनिट्रेट होकर कॉमन मैन के ऊपर आएंगे, उसकी जेब पे इसका बोझ पड़ने वाला है। तो गवर्नमेंट ये बात अच्छी तरीके से जानती है कि इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए इन चीज़ों को लेकर। अब जो हमारे स्टूडेंट्स बाहर पढ़ना चाह रहे थे, वो चाहते थे हम बाहर जाएंगे पढ़ाई करेंगे, और जो वहाँ पर रह के स्टे करके पढ़ाई कर रहे हैं उन सब के ऊपर भी इस चीज़ का बर्डन बहुत ज़्यादा आने वाला है। सबकी जेब के ऊपर इसका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, रुपया इस तरीके से डेप्रिशिएट होता रहा। अब कुछ लोग इसके कॉन्ट्राडिक्ट बोलेंगे कि नहीं, हम तो एक्सपोर्ट भी करते हैं, उनको फ़ायदा हुआ, रेमिटेंसीज आती हैं वो। तो दोस्तों, इस चीज़ में सिर्फ एक ही फ़ायदा है हमें, रेमिटेंसीज का। इम्पोर्ट जो हमारा, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो लास्ट ईयर रहा है 64 बिलियन US डॉलर का, जिसमें हमारा अराउंड ट्रेड डेफिसिट रहा 25 बिलियन डॉलर का। तो कहीं ना कहीं चीज़ें कुल मिला के बराबरी पे बैठती हैं। लेकिन रेमिटेंसीज में हम इंडिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया 1 नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है। और साथ ही यूएसए से हमारा सबसे ज़्यादा रेमिटेंसीज आती हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में हम सरप्लस में जा रहे हैं। अदरवाइज ओवरऑल जो व्यू है वो नेगेटिव है। अगर रुपये इस तरीके से गिरता रहा तो हमारा मार्केट भी नीचे जाएगा, और जो हमारी और चीज़ें उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो गवर्नमेंट के ऊपर इस चीज़ को लेके बहुत प्रेशर डाला जा रहा है। बुद्धिजीवी सब गवर्नमेंट से ये कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप इस चीज़ को लेकर कुछ स्टेप लीजिए, कंक्रीट स्टेप लीजिए इस बजट के अंदर, ताकि रुपए की जो वैल्यू है, जो डेप्रिशिएट हो रही है, उसको रोका जा सके। इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन फंडर्स हैं, उनका वापस विश्वास आए और वो वापस इंडिया के अंदर आकर पैसा लगाएं। तो देखते हैं दोस्तों, इस गवर्नमेंट इस बजट के अंदर इस चीज़ को लेकर क्या स्टेप्स देती है। क्योंकि अगर स्टेप्स नहीं लिए गए तो रुपये इसी तरीके डेप्रिशिएट होता रहा तो इन्फ्लेशन का खतरा पूरी तरीके से बढ़ जाएगा।